दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। जैसा कि आप टाइटल से जान चुके हैं, बहुत लंबे समय बाद किसी कृत्या के विषय में मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ, शुभोदिनी कृत्या। और ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, ये नाम आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा। दिक्कत ये है कि चौसठ कृत्या के साधक ही नहीं हैं तो गूगल और इंटरनेट पर मौजूद नहीं हैं। और 64 कृत्य वाले साधक बहुत ही रेयर हैं, बहुत रेयर। मेरा सौभाग्य है या कृत्याओं की कृपा है या उनका मार्गदर्शन है या अन्य जो मेरे इष्ट देवी देवता उनकी कृपा है कि मैं इस विषय पर बोलता भी हूँ, इन साधनाओं को मैं देता भी हूँ। काफ़ी सारे शिष्याओं को सफलता भी मिली है इसमें। ये रिचुअल या ये ऑडियो इसलिए मुझे लगा देना चाहिए क्योंकि ये कोई प्रॉपर वाली कृत्य साधना नहीं है। 12 दिन या 21 दिन और फिर वो प्रत्यक्ष होगी और वचन देगी या कुछ भी ऐसा। बोधिनी कृत्य के बारे में मैं इतना इतना बस कह सकता हूँ कि सभी 64 कृत्याओं में सबसे सौम्य है, ठीक है? बट सौम्यता को आप गलत वे में मत लीजिएगा क्योंकि कृत्या भी नाम के आगे लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो कृत्य शक्ति सौम्य होने का सवाल नहीं है। बट ये होता है कि जब हम सभी 64 कृत्याओं की आपस में अगर कंपैरिजन करें, जो मेरा अनुभव रहा है, वो ये कि सभी 64 कृत्याओं में अगर कोई थोड़ा सौम्यता से बातचीत करता है या जिसकी थोड़ी उपस्थिति थोड़ी सौम्य रहती है या जिसका वेग थोड़ा सौम्य रहता है बाकियों से, तो इसलिए मैंने कहा कंपैरिजन में कि थोड़ी सौम्य है। बट सौम्यता का कृत्य से कोई लेना देन नहीं होता। कृत्य कृत्य ही होती है, उसका कार्य ही यही होता है, असंभव को संभव की स्थिति में ले जाना। और कृत्य का जो वार होता है, हर कृत्य जो है मारण करने में सक्षम है और मारण से पीछे वो हटती नहीं और मारण से कम वो रुकती नहीं। या तो टारगेट को मार के आती है और अगर मार नहीं पाती तो वापस जिसने जो साधक होता है उसको ही मार देती है। इसलिए ये साधना बड़ी रेयर होती है। अब इस सुबोधिनी कृत्या को एक देने का और जो ये रिचुअल करने का जो एक प्रोसेस है, मुझे जो क्या कहते हैं प्रेरणा हुई इस चीज की, वो इस तरीके से हुई कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कृत्य यंत्र लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि फीस काफी ज्यादा है उसकी, और उसकी फीस उतनी ही हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है। तो ये हुआ कि भाई कृत्या यंत्र की फीस नहीं दे सकते हो, बट कोई ऐसी कृत्या जो सौम्य हो बट कृत्याओं वाले सारे कार्य कर दे, कृत्याओं वाला प्रोटेक्शन दे दे, कृत्याओं वाला ज्ञान दे दे, कृत्या रूपी एक शक्ति का एहसास होता रहे हमें हर क्षण कि कोई मौजूद है, ठीक है? तो सूक्ष्म रूप में कृत्या की एक शक्ति को अगर आपके ऑरा में जोड़ा जाए या स्थापित हो सके, तो वो मुझे सुबोधिनी कृत्या ही लगी है क्योंकि वही एक सौम्य है और वो तैयार भी हो गई इस कार्य के लिए। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सुबोधिनी कृत्या। इस रिचुअल के माध्यम से वो आपकी एस्ट्रल बॉडी है, उसमें वो सूक्ष्म रूप में उसके साथ वो लिंक हो जाएगी और वहां उपस्थित रहेगी आपके सूक्ष्म शरीर में हर वक्त। आपको नॉलेज देगी बहुत ही यूनिक, जैसा कि हर कृत्य केस में होता है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन वो देगी। रुपए के भी धन प्राप्ति के मार्ग भी बताती है। उच्च कोटि के मास्टर्स के लिए भी ले जाती है। और जिसे कहते हैं ना, आपकी आंतरिक प्रेरणा जो शक्ति है, आपकी आंतरिक चेतना शक्ति है, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। मतलब आपको अपनी सवालों का जवाब अपने ही भीतर मिल जाएगा। इसीलिए उसका नाम है सुबोधिनी कृत्या, जो हमें सुंदर तरीके से बोध करा दे किसी भी चीज का। हम किसी के बारे में भी जानना चाहें, हमारे पास अपने आप ही एक टेलीपैथिक संदेश या वो उत्तर हमारे दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। तो उस शक्ति का जो एक अंश है वो आपके सूक्ष्म शरीर में स्थापित किया जा सकता है और वो लाइफ टाइम रहेगा। उसको छीना नहीं जा सकता, उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता, उस चीज को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वो एक कृत्य शक्ति है, ठीक है? जब आपके चारों ओर कोई ऐसी स्थिति होगी कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या हो चुका है या कुछ भी है, पहली बात तो होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो वो उसको रिमूव ही कर देगी। तो बार बार उतारा वाली स्थिति और रिमूवल की स्थिति, क्लींजिंग कराने की स्थिति नहीं रहेगी। जो एक शक्ति होती है ना, उस पर यही है कि वो उस चीज को वो अपना एहसास खुद देगी, ठीक है? और इसकी फीस मैंने काफी कम रखी है, जो हमारा कृत्य यंत्र है उससे बहुत कम है, ठीक है? बट एक फीस है और वो आपको देनी पड़ेगी और इससे कम पर नहीं होगी। और हाँ, इसमें इसमें कोई दीक्षा नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है। हाँ, अगर वो कृत्य शक्ति कोई मंत्र वगैरह देना चाहेगी आपके लिए खास करके, तो मैं वो आपको जो है दे दूंगा,
ठीक है। बट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कृत्याशक्ति के जो भी लाभ होते हैं, मतलब नंबर एक प्रोटेक्शन वाइज आपको ज्ञान देगी। एक और लाभ होता है उसका कि धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खोलती है, गुप्त धन के रास्ते बताती है। नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन और वो सब, बिजनेस में है तो क्लाइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, अगर रोजगार नहीं है तो रोजगारवान हो जाएंगे। कुछ भी जो भी आपकी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता या जो भी आपकी व्यापारिक योग्यता है, या अगर आप शेयर मार्केट में हैं या आप किसी भी ऐसी जगह हैं, तो उसमें आपको जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि आपको ज्ञान देगी, बोध कराएगी। तो चाहे आप किसी भी माध्यम से धन कमाते हो, शेयर सट्टा लॉटरी से, या क्या कहते हैं अपने बिजनेस से, या प्राइवेट नौकरी से, या सरकारी नौकरी से, या रोजगार का कोई भी तरीका है आपके पास, आपके धन को बढ़ाने का ही कार्य करेगी, नए नए अवसर देगी। बशर्ते आपके अंदर वो चेतना होनी चाहिए, वो मैसेज आनी चाहिए। जब कोई क्या कहते हैं आपके भीतर से प्रेरणा बार बार आए, तो वो समझ लीजिएगा कि वो सुबोधिनी कृत्या ही दे रही है, उसका बोध मुझे वो कृत्या ही दे रही है और मुझे वो कार्य करना चाहिए। और फिर वो उस कार्य को, फिर वो कार्य कैसा भी हो, भले आपको लगे कि यार ये तो बड़ा अटपटा है, असंभव सा कार्य है मेरे लिए या मेरी क्वालिफिकेशन के लिए, बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पास एक कृत्या है, और कृत्या का काम ही असंभव को संभव कर देना। तो इतना हो सकता है कि जिन लोगों को, जो लोग कृत्या यंत्र लेने में सक्षम नहीं है, वो ये चीज कर सकते हैं और होनी चाहिए। जो एक लाइफ पैटर्न है उसमें सुधार हो, जीवन की श्रेणी में सुधार हो, ज्ञान में सुधार हो, आपकी सुरक्षा में सुधार हो, आपकी शक्तियों में सुधार हो। अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपकी शक्तियां इम्प्रूव हों, नया से नया ज्ञान प्राप्त हो, नया उच्च कोटि के मास्टर्स आपके जीवन में हो, जो आपको नए तरीके का ज्ञान दे सके, नए तरीके की शक्ति दे सके। क्योंकि ज्ञान देना और शक्ति देना ये कोई मामूली काम नहीं है। ज्ञान देने वाले और बकबक करने वाले बहुत हैं, टोने टोटके वाले भी बहुत हैं, धमकी देने वाले, गुंडागर्दी करने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रॉपरली शक्ति दे देने वाला, ठीक है, कि आप कोई फीस दें और बदले में आपको शक्ति मिल जाए, ऐसे बहुत ही रेयर लोग हैं। और जब ऐसा मौका मिलता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए और अपनी शक्तियों को इम्प्रूव करते जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्य करती है सुबोधिनी कृत्या। और कृत्याओं की कहानी, उत्पत्ति, कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई, किसकी है ये कृत्या, क्या है, कोई मतलब नहीं है। आपको आम खाने से मतलब है, आम का पेड़, आम की गुठलियां, आम की जाति प्रजाति, किस खेत में उगा है, किस मिट्टी में उगा है, ये सब भी जानते हैं क्या आप? तो वही है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आम खाना है तो सिर्फ आम खाइए। और जो लोग, जैसा मैं मतलब बोलता हूँ कि जो समझदार हैं, वो अवसर को हाथ से जाने नहीं देता है। और जिसको जोड़ तोड़ और बुद्धि लगानी है, और या जिसको 2 घंटे में 2 सेकंड में हर चीज चाहिए करनी है, और जिसको न अपनी आंतरिक चेतना पर काम करना है, न अपनी बौद्धिक चेतना पर काम करना है, न अपनी आध्यात्मिक चेतना पर काम करना है, न चक्रों पर काम करना है, न शक्तियों पर काम करना है, न अपने व्यापार से मतलब है, न अपनी फैमिली से मतलब है, न अपनी जिम्मेदारियों से मतलब है, बस खाली टोने टोटके गुंडागर्दी से मतलब है, ऐसे लोग खुद भी अंधेरे में रहते हैं। उनके संपर्क में जो आता है, उनकी जिंदगी भी पूरी रसातल में और अंधेरे में ले जाते हैं। खुद जानते हैं ये सब लोग कौन हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप अपने जीवन की बागडोर ऐसे लोगों को देते हैं और आप रसातल में जाते हैं, तो बिल्कुल आप उस रसातल के, उस पाताल के बिल्कुल प्राप्त, मतलब बिल्कुल आप पात्र हैं, तभी वो आपको मिला है ना। एक, अगर आप एक फैमिली वाले इंसान हैं तो अपने क्या कहते हैं पारिवारिक जिम्मेदारी समझिए, एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं तो आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी समझिए, कुछ रोजगार कार्य इत्यादि करते हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी समझिए। सही समय पर सही फैसले लीजिए, धीरे धीरे ही सही अपने शक्तियों में, अपने ज्ञान में, अपने धन में वृद्धि करते जाइए और एक अच्छे इंसान बनिए, ताकि आपके समाज को, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके अपनों को आपके ऊपर प्राउड हो कि आप स्वयं को इतना आगे ले आए, और आपके संपर्क में चूंकि वो लोग हैं तो वो भी आगे आए। तो फैसला आपको करना है। जो समय स्थिति है, जो काल स्थिति है, वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इस पूरी पृथ्वी की ही प्रतिकूलता बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरी पृथ्वी में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई भारी उथल पुथल ना चल रही। अगर ऊपर से कोई उथल पुथल नहीं दिख रही है तो आंतरिक बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। तो बहुत ही नाजुक वक्त है। अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिवान स्थिति में रखने की बहुत आवश्यकता है। कम से कम रिस्क लेने की जरूरत है, और ये तभी संभव है जब आपके भीतर बोध हो, जब आपके भीतर बोध कराने वाली शक्ति हो। गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे क्या हुआ था? बोध ही तो प्राप्त हुआ था, ज्ञान ही तो प्राप्त हुआ था।
ठीक है, वो चाहे किसी भी शक्ति ने दिया उन्हें, कुंडलिनी शक्ति ने, ईश्वरीय शक्ति ने, उनकी खुद की शक्ति ने, बाहर की किसी शक्ति ने, बोध हो गया था उसके बाद से वो फिर वो नहीं रहे जो वो थे। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो बोध होना आवश्यक है। तो चाहे युग, कालखंड, काल स्थिति कैसी भी हो। अन्यथा जैसे बाकी लोग अंधेरे में जा रहे हैं और उस अंधेरे के रसातल में डूबते जा रहे हैं, वो आपको भी घसीट ले जाएँगे। फैसला आपको करना है। नमस्कार।